अब एग्जाम तो हम मैनुअल भी करा सकते थे, अगर हमारी इंटेंशन होती है हम इंटरव्यू रख देते, 50% इंटरव्यू को 30% इंटरव्यू को नंबर दे, आप इंटरव्यू चैलेंज भी नहीं कर सकते। पेपर अटेम्प्ट किया, द मोमेंट ही क्लिक्ड ठीक है कि जी मेरा पेपर सबमिट, ठीक है, उसकी स्क्रीन पे, ना सिर्फ उसकी स्क्रीन पे, उसकी स्क्रीन पे उसी टाइम रिजल्ट आया, ठीक है, सामने बड़ी स्क्रीन लगी उस पे रिजल्ट आया, सही, ये सारा और उसी 3 घंटे में वो ऑर्डर भी ले जाए साथ साथ। वो अपने टेस्ट के बाद, ठीक है, कला डिवीजन का टेस्ट हो गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया, टॉप 18 उसी वक्त लिस्ट पे स्क्रीन आपके सामने आएगी, सही है, वहीं प्रिंटर पर होगा, ऑर्डर्स उसी वक्त उनको साइन होके मिल जाएंगे। तरह कई सेक्रेटरीज यहाँ पे है, अगर चीफ मिनिस्टर की हिदायत है तो बाकी सेक्रेटरीज क्यों इस तरह नहीं? मॉडल हमने बना दिए, वो रेप्लिकेट होगा, पहले हम टेस्ट कर लें इसको, ठीक है, आप लोग के सामने आ जाए, और इंशाल्लाह फिर ये तमाम महकमों में रेप्लिकेट होगा, और यही चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन है। उलस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मेरा मौजू होगा मेरिट, यानी आप भी हैरान होंगे कि ये कैसे मौजू है। मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी ख़जाना इमरान ज़रख़ुन साहब। शेर में एक वाबिला है कि आप जो सब अकाउंटेंट की पोस्टें हैं वो मेरिट पे करवा रहे हो, ज़रा अगर नाजरीन को बता दें कि कैसे करवा रहे हो, क्योंकि लोगों का एतमाद को फुकदान है। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो लोगों का गिला बजा है, क्योंकि ये हमारी एक 75 साल की तारीख़ इस तरह रही अनफॉर्चुनेटली, कि जिसमें सरकारी महकमों में वक्त के साथ साथ आवाम का एतबार कम होता गया। बिल्कुल, उसमें कुछ शायद गलतियाँ भी थी, कुछ मसाइल भी थे, कुछ टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। तो ये तो एक अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी फर्स्ट चीफ़ मिनिस्टर हैं जिन्होंने डिपार्टमेंटल लेवल पे एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी, और हमारे साथ डिस्कशन की। उन्होंने कहा यार देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको मेरिट पे करना है, आप कोई वे आउट निकालें, मतलब स्ट्रिक्ट डायरेक्शन थी मुझे। उन्होंने कहा यार अब ये करना है, बस देखें ना नौकरी बेचनी है ना सिफारिश पे, ठीक है। अच्छा, अब हम मैनुअल तरीके से करते रहे, उसमें देखें बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप कभी इंटरव्यू में बायसनेस हो जाती है, कभी आप यू कैन से जी इन्विजिलेटर ने कुछ कर दिया, हर एक पे तो नहीं रख सकते ना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने एक मॉडल डिजाइन किया, ठीक है। इस मॉडल के 2 बड़े पॉइंट हैं, ठीक है। नंबर 1 ये स्पीडी रिजल्ट देगा, ठीक है। नंबर 2 ये प्योरली मेरिट पे होगा, डन, ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह ये मॉडल नहीं, स्पीडी और प्योरली अगर नाजरीन को जरा समझा दे कैसे हो। नंबर 1 देखिए, 5 मिनट हमने 7 से 8 दिन के अंदर एप्लीकेशंस लिए, ठीक है। एक एप्लीकेशन फॉर्म 5 मिनट में अपलोड हुआ, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट आएगा, अपना टेस्ट एक कंप्यूटर पे, एक लैपटॉप पे देगा, ठीक है। लैपटॉप पे उसको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो स्पेशली उसी के लिए होंगे, ठीक है। पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया हुआ एक क्वेश्चंस का डाटा बैंक है, ठीक है। उसी वक्त जैसे ही वो स्टार्ट करेगा, एआई उसको पीछे से उसके लिए उसी वक्त क्वेश्चंस देगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का तो वजूद ही नहीं रहा कि क्वेश्चन पेपर है, ना क्वेश्चंस का पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को नहीं पता, और इंटरव्यू भी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इसी के अंदर जी एनालिसिस होगा, उसकी सब्जेक्ट स्पेशलिटी पे हो गया, उसकी आपने क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग और इंग्लिश। लगता तो कामयाब मॉडल है। इसमें उम्मीदवारों की तादाद कितनी है सर? 5,900 अब तक एप्लीकेंट आ चुके हैं, जी हाँ, जिनकी स्पेसिफिक डिग्री इससे रिलेवेंट। यस, अब देखिए एक बड़ा अच्छा डाटा भी आपके पास आ गया, ठीक है। सूबे में इस वक्त आपके पास 5,900 मेल, फीमेल, डिसेबल, माइनॉरिटी एंड ये सारी कैटेगरीज के 5,900 बीबीए और बीकॉम ग्रेजुएट मौजूद हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है जिसपे फ्यूचर की डिसीजंस हो सकते हैं। अच्छा, ये सारा ब्यूटम्स में होगा और 2 दिन में होगा, 2 दिन में, यानी आधे उम्मीदवार 17 को डिवीजन वाइज होगा, डिवीजन वाइज, जो कि हमारा नौकरियों में आपको पता है बलूचिस्तान में डिविजनल कोटा रहा है, ठीक है। तो हर डिवीजन का अपना अपना उस दिन टेस्ट होगा जी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर ये भी बता दें सर कि एजुकेशन की जो पोस्टें हुई है, बाकी पोस्टें मुतनाज़ा हुई है, चीफ मिनिस्टर को मतलब हमने भी पैगाम पहुँचाया है कि अगर आप इस तरह के मेरिट कर दे, हमने तो उलस के साथ कमिटमेंट की है कि जो भी अच्छा काम होगा और बुरा काम होगा हम दोनों दिखाएंगे, मस्बत और मनफी दोनों। ये एक मस्बत कदम है, आप इस कदम को कैसे देखते हो? ये सब अकाउंटेंट की जो पोस्ट है इसका प्रमोशन कहाँ तक जाएगा और उसमें कितनी वो होगी कि यानी ज़ाहिर इंटरव्यू जब आपने इसमें माइनस कर दिया तो इसमें रिश्तेदारी और बाकी ख़ास और ख़वास का जो कंसेप्ट है वो तो ख़त्म हो गया है। तो ये पोस्ट 14 से कहाँ तक जा सकती है ग्रेड वाइज? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि सब अकाउंटेंट बड़ी टेक्निकल पोस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो आपके तमाम खजाने डिस्ट्रिक्ट्स में है, उनकी अकाउंटिंग को संभालते हैं, ठीक है। तो आपका 1,000 अरब का जो बजट है वो ये लोग चलाएंगे, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट लोग होंगे, जबरदस्त। उसके बाद फिर ये प्रमोट होंगे अप टिल ग्रेड 19 डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर, जिसको हम खजाना अफसर जिले में कहते हैं, और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनकी अपनी पोजीशन है। तो ये टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आज हम एक अच्छा ब्रेन लेते हैं, अगले
30 साल तक साहब, अगले 30 साल तक ये लोग हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है, तो इस पे जीरो कंप्रोमाइज है। कितने लोग तैनात किए आपने? वो भी फाइनेंस से होंगे या बाहर से होंगे? ये 111 नहीं, किस हवाले से जो एग्जाम लेंगे? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, इसमें ब्यूटम्स का जो इन्विजिलेशन स्टाफ है वो भी होगा, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के तमाम अफसर होंगे, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत थी कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और उनके तमाम मेंबर्स वो मौजूद होंगे, ठीक है, उनको हमने खत लिख दिया सही है, सोशल मीडिया तमाम मौजूद होगी, जबरदस्त, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब, ठीक है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी का कोई भी ऐसा बंदा जो समझता है कि हमने इस प्रोसेस को देखना है और हमने खुद ऑब्जर्व करना है, सही है, कोई भी हमारे रिटायर्ड लोग, कोई भी हमारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग, पॉलिटिशियन जो कहते हैं नहीं यार हमने खुद देखना है, ठीक है, ऑल आर ओपनली इनवाइटेड, वो आए और सिस्टम। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अल्लाह करे कि बाकी एजुकेशन की और हेल्थ की बाकी पोस्टें भी इसी तरह हो, लेकिन 18 और 17 को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी का भी एक बंदा आकर के ये सारा निज़ाम देख सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़ुद भी इतनी ज़्यादा पोस्टें पड़ी हुई है, हो सकता है उनको भी थोड़ा होश आ जाए।